अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम। आधे शरीर वाले महावीर, सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाले राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मेहनत का फल, समस्या का हल और आने वाला कल, ये तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद इस संसार से नहीं वरन संसार के रचयिता से रखनी चाहिए। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आता है, भाग्य जागता जरूर है। हमारे शौर परिवार में जिन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है, सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। कब कौन सी घटनाओं को अंजाम दे दें, घटित कर दें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ग्रह राहु 18 सालों के बाद ऐसा सहयोग देखने को मिल रहा है। राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 23 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन राहु देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके अपने ही स्वयं के नक्षत्र, खुद के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक अपने ही खुद के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में राहु संचरण करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, राहु को कलयुग का राजा यूं ही नहीं कहा जाता है। इस भौतिक युग में अगर ये कामना हम करते हैं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। शानो शौकत, इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, अगर ऐसी कामना हम रखते हैं तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुखलोभी हैं। राहु को ऐसो आराम पसंद है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, यह राहु की एक अपनी प्रवृत्ति मानी जाती है। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। दोस्तों, राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। राहु प्रेम में नहीं मानते। राहु स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। अपना काम निकल गया और खेल खत्म, यह प्रवृत्ति हमेशा राहु की मानी जाती है और राहु इस प्रवृत्ति को हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि केतु आध्यात्मिकता के ग्रह माने जाते हैं। वैराग्य की प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, पलायनवादी सोच उत्पन्न करते हैं केतु। लेकिन राहु उसके उल्टा है। जो चीज दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। राहु एक सपना है और सपना वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाता है। सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। राहु एक अलग प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। राहु वो सब दे सकता है इस कलयुग में, इस भौतिक युग में, जो और भी कोई ग्रह दे नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राहु अगर हमारे घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु भंवर में एक क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले ग्रह तो केतु है। लेकिन राहु इस दुनिया में, इस भौतिक युग में सब कुछ पाने की प्रवृत्ति हमेशा अपने पास रखते हैं। राहु उम्र के बंधन को कभी नहीं देखते हैं, किसी भी उम्र में वो दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। राहु छल, कपट, आडंबर, प्रपंचपूर्ण कार्य, हवाई किले बनाना,
व्यर्थ का परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राहु एक ऐसा ग्रह जो कभी बंधन को स्वीकार ही नहीं करता, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। तो इस दुनिया में, इस कलयुग में ऐसी प्रवृत्तियां बहुत लोगों में देखने को मिल जाती हैं, जहां चारों तरफ चहुओर सिर्फ स्वार्थ 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 और स्वार्थ है, आडंबर है। तो राहु वो सब कुछ दे सकते हैं जो इस दुनिया में हम पाना चाहते हैं। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु द्वितीय भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में चल रहे हैं। सबको पता है 18 मई 2025 को राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, 18 महीनों के बाद। इससे पहले राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चल रहे थे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं और राहु एक दैत्य ग्रह माने जाते हैं। अब देवताओं और दानवों के बीच कब बनी है? तो जो फल मिलना चाहिए था मकर राशि वाले जातकों को, ऐसा फल देखने को नहीं मिला था। अब मकर लग्न, यह राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है और शनिदेव का राहु के साथ मित्रवत संबंध भी है। लेकिन जो फल मिलना चाहिए था, क्योंकि वो मीन राशि में बृहस्पति की राशि में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राशि परिवर्तन किया, वो कुंभ राशि में 18 मई 2025 को विराजमान तो हुए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, तो फल भी कैसे मिलेगा? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राहु जब अपने ही खुद के नक्षत्र में आते हैं, राहु में ताकत बढ़ जाती है, उनके अंदर बल बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। और राहु की हिम्मत बढ़ना, राहु की ताकत बढ़ना इस कलयुग में जीवन को बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो राहु 23 नवंबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में अपने ही कुदरत के नक्षत्र में आएंगे और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले जातकों के द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में ये सर्वाधिक परिणाम देने वाले हैं। स्वाभाविक है, इससे पहले इस प्रकार की समस्याएं, कौटुंबिक समस्याएं, धन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, रोजगार की समस्याएं आपने फेस की होगी, देखी होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन बदलता जरूर है। इसी दिन से आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कौटुंबिक समस्याएं दूर होगी, आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में पहली प्राथमिकता होगी अपना परिवार, अपने परिवार को आप देखेंगे, क्योंकि उससे पहले आप निश्चिंत भावना से चल रहे थे, परिवार के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, परिवार के ऊपर आपका ध्यान नहीं था, परिवार का साथ आपको नहीं मिल रहा था, एकांकी जीवन आप जी रहे थे, अकेलेपन की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी, सपने तो देख रहे थे लेकिन वो सपना आपके जीवन में साकार नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, धन की आवक तेज रफ्तार से बनेगी, कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, अब कर्जे धीरे धीरे उतरेंगे, कर्जों की समस्याओं को खत्म करेंगे यहां पर राहु। वाणी दोष जो बना हुआ था, इससे पहले आप लोगों को बताना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझते कुछ और थे, आप अपनी जगह पर सही थे लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी वाणी कुशलता बनेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी चतुराई, क्योंकि राहु एक चतुर ग्रह है, ऐसी चतुराई आपके अंदर राहु देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस अवधि काल में, इस समय में राहु आपके पूरे के पूरे जीवन को बदलने वाले हैं। अब राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, गुरुवत दृष्टियां इनकी मानी जाती है। जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं, वहां पर राहु की भी दृष्टि जाती है। तो राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए राहु द्वितीय भाव शनिदेव की राशि कुंभ राशि में और अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे। निश्चित तौर पर इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है।
यह भाव लोन का माना जाता है। तो इससे पहले लोन से संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, पैसा आप ले रहे थे लेकिन वापस जब वो चुकाने की बारी आती थी आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे, लोन आपके ऊपर बढ़ रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे, समस्याएं दिनों दिन आपके जीवन में विकराल रूप धारण कर रही थी। लेकिन अब वो समस्याएं भी खत्म होगी। जहां आप पैसा लगा रहे थे, अपने धन का निवेश कर रहे थे, चाहे बच्चों के एजुकेशन में कर रहे थे, चाहे आप व्यापार में कर रहे थे, वो पैसे आपके फंस रहे थे और आपके पैसे को फंसाने वाले आपके अपने ही लोग थे, दूसरे लोग नहीं थे। लेकिन इस प्रकार की समस्याएं अगर आपके जीवन में थी, वो राहुदेव उस समस्याओं को खत्म करने वाले हैं। यह भाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का माना जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आपके जीवन में थी, आप किसी का कहना नहीं मान रहे थे, अपनी मनमर्जी का कार्य कर रहे थे, बस यही कारण था आप जीवन में पीछे चले जा रहे थे। जिद थी, जिद की प्रवृत्ति, क्योंकि राहु एक जिद्दी प्रवृत्ति के ग्रह हैं और जब वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं तो स्वाभाविक इनकी जिद और बढ़ जाती है। तो आपके अंदर भी जिद थी और जिद के कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे थे। अब राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण, हालांकि इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं। जब राहु पूरी ताकत के साथ अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, निश्चित तौर पर यह भाव प्राप्ति व परिवर्तन का भी माना जाता है। आपके जीवन में बड़ी प्राप्ति और बड़ा परिवर्तन ये राहु करने वाले हैं। यह भाव आध्यात्मिकता का भाव, वैराग्य का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर भी ऐसे गुण विकसित होंगे, धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब राहु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है। दोस्तों, दशम भाव उपचय भाव, ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव सपनों व इच्छाओं का माना जाता है। यहां पर राहु आकर के अपने सपने को जागृत करने का, सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं यहां पर राहु आपकी पूरी करेंगे। यहां पर पदोन्नति और प्रमोशन का भाव भी यह माना जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस समय काल में आपको पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, आपका कद बढ़ेगा। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी को तय समय पर पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, जीवन में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के मैं ऐसा कह सकता हूं कि राहु 23 नवंबर 2025 से लेके 2 अगस्त 2026 तक अपने ही खुद के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में रहेंगे। निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जब राहु चल रहे हैं और इनकी दृष्टियां जहां जहां जाएगी, कुछ जीवन में विशेष परिवर्तन करेगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी ये मजबूती प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राहु को प्रसन्न करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। क्या उपाय करना है ताकि राहु को और भी बल मिल सके, और भी ताकत मिल सके और पूरी गति के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तो क्या करना है, आप शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक हरा नारियल लें, पानी पीने वाला। पानी आप अंदर से निकाल लें और छेद करके एक तांबे का खोटा सिक्का उसके अंदर डालें। अपने ऊपर 11 बार घुमा करके संध्या काल के समय बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। भगवान शिव की आराधना करें। और एक महत्वपूर्ण उपाय, मयूर पंख से बना पंखा आप अपने घर में लेके आ जाए। पूजा पाठ की जहां दुकानें होती है वहां पर मिल जाता है। उस पंखे को आप अपने घर पे लेके आ जाए। जहां भी आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति हो, तस्वीर हो, जब आप पूजा करते हैं उस तस्वीर या मूर्ति पर उस मयूर पंख से बने पंखे से नियमित हवा देनी। ऐसा करने से राहु की भी कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी और निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। और अगर इस समय में जो भी मकर लग्न, मकर राशि वाले जातक हैं, 7.25 रति का गोमेद पंच धातु की अंगूठी में डलवा करके मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लेते हैं तो राहु की कृपा, इस कलयुग के राजा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें।
बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम राघव नमः, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।